हेलो एवरी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सत्यम शुक्ला आप सभी लोगों को केसी टीचिंग सेंटर चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों को कक्षा 10 विज्ञान दूसरे लेसन अम्ल क्षार एवं लवण के 11वीं वीडियो को लेकर आया हूं। इसमें मैं आप सभी लोगों को ब्लीचिंग पाउडर और सोडियम बेकिंग सोडा के बारे में बताऊंगा। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे होता है, निर्माण विधि और उसके रिएक्शन और परिभाषा बताऊंगा, उपयोग भी बताऊंगा। और उसी प्रकार बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के उपयोग, निर्माण विधि, पूरा रिएक्शन के साथ मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को एक नाम से और जानते हैं, विरंजक चूर्ण के नाम से। ठीक बेटा, तो चाहे ब्लीचिंग पाउडर आए चाहे फिर क्या आए, विरंजक चूर्ण आए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले इसका सूत्र देखते हैं क्या होता है। तो इसका सूत्र जो होता है CaOCl2 होता है। क्या होता है? CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र जो होता है CaOCl2। तो मैं आप सभी लोग को रिएक्शन से बताऊंगा करना। यहाँ पर देखिए रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ, एक CaOH का होल ट्वाइस है और प्लस Cl2 है। क्या है? Cl2। ये Cl2 गैस कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ब्राइन में जब विद्युत अपघटन कराया जाता है तो क्लोरीन गैस जो प्राप्त होती है, वही क्लोरीन गैस यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक बेटा, तो यहाँ पर देखिए Cl2 को जब आप क्रिया कराएंगे तो सबसे पहले तो क्या निकलेगा? H2O। अब ये कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर 2H और 2O है, तो 2H और 1O मिलकर क्या बना लेगा? H2O बना लेगा। और यहाँ पर Ca है तो Ca, और 2O था, 1O तो यहाँ निकल गया लेकिन 1O बच गया है, तो वो O को यहाँ पर लिख लेंगे और ये Cl2 इसी के साथ जुड़ जाएगा। Cl2 यहाँ पर जुड़ गया, तो CaOCl2 क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है विरंजक चूर्ण का। तो वही तो हमें प्राप्त हो गया ना, CaOCl2 प्राप्त हो गया। तो यही तो हमें प्राप्त करना था। मैंने आपको बताया था ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण के निर्माण की विधि। तो मैंने क्या किया? शुष्क बुझा हुआ चूना लिया और उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित किया। ये क्लोरीन गैस कहाँ से आई है? तो ब्राइन्स के विद्युत अपघटन से ये प्राप्त हुई है क्लोरीन गैस। ठीक बेटा, तो इसकी क्रिया मैंने किससे करा दी? शुष्क बुझे हुए चूने से। तो क्या प्राप्त हो गया? ब्लीचिंग पाउडर। यही तो आपको लिखना है। इसमें क्या लिखना है कि ब्राइन के विद्युत अपघटन से प्राप्त क्लोरीन गैस। क्या लिखना है? ब्राइन के विद्युत अपघटन से प्राप्त क्लोरीन गैस की क्रिया शुष्क बुझे हुए चूने से कराने पर ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक बेटा, चाहे ब्लीचिंग पाउडर पूछे या विरंजक चूर्ण पूछे, आपको यही रिएक्शन लिखनी है और यही परिभाषा लिखना है कि ब्राइन के विद्युत अपघटन से प्राप्त क्लोरीन गैस को शुष्क बुझे हुए चूने पर प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। और ये आपको रिएक्शन लिख देनी है, आपको 2 नंबर पक्के मिल जाएंगे। ठीक बेटा, अब इसके उपयोग आते हैं। उपयोग यहाँ पर आप हेडिंग करिए, देखिए उपयोग आप 2 या 3 उपयोग आप याद कर लीजिए, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा 3 उपयोग आपसे पूछेगा, 3 या 2, तो 3 उपयोग आप याद कर लीजिए। पहला क्या हो जाएगा? पीने वाले जल से जीवाणु को मुक्त करने में, यानी जो आपका फिल्टर होता है उसमें ब्लीचिंग पाउडर को जरूर मिलाया जाता है। जो फिल्टर वाला पानी आता है आपका, उसमें ब्लीचिंग पाउडर जरूर मिलाया जाता है, क्योंकि इसका उपयोग जो है वो पीने वाले पानी से जीवाणु को मुक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक बेटा, तो फिल्टर जो होता है उसमें क्या होता है? जीवाणु को मार दिया जाता है। तो यानी ये क्या है? जीवाणु, पीने वाले पानी में जीवाणु को मुक्त करने में उपयोग आता है। ठीक बेटा, दूसरा क्या है? लॉन्ड्री में कपड़ों के विरंजन के रूप में इसका उपयोग होता है CaOCl2 का। फिर तीसरा क्या है? तीसरा जो है CaOCl2 का उपयोग है अग्निशामक के रूप में, इसके आक्सीकारक के रूप में। तीसरा उपयोग इसका क्या है? आक्सीकारक के रूप में। ठीक बेटा, तो ये हो गया आपका 3 उपयोग। पहला क्या है? पीने वाले पानी में जीवाणु को मुक्त करने में। दूसरा क्या है? लॉन्ड्री में कपड़ों के विरंजन के रूप में। तीसरा क्या है? आक्सीकारक के रूप में। तो ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर या विरंजन चूर्ण का उपयोग। अब चलिए हम देखते हैं दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का निर्माण। बेकिंग सोडा का निर्माण, इसका निर्माण हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसका सूत्र देखिए। तो बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है वो NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3। तो यहां देखिए रिएक्शन से मैं आपको बता रहा हूं कैसे प्राप्त करेंगे। ये देखिए मैंने ले लिया NaCl ले लिया, और फिर क्या ले लिया? यहाँ पर देखिए H2O ले लिया, और फिर क्या ले लिया? CO2 ले लिया, और NH3। यहाँ पर देखिए कितने चीज मैंने लिए। सोडियम क्लोराइड लिया, उसका जलीय विलयन, जल के साथ यदि घुला है तो क्या हो जाएगा? जलीय विलयन हो गया। तो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लिया और उसमें क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का मिश्रण मिला दिया। क्या मिला दिया?
कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का मिश्रण मिला दिया, और क्या बन जाएगा यहाँ पर देखिए आप, NaHCO3 और प्लस NH4Cl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NH4Cl। ये NaHCO3 मैंने क्या बताया अभी कि बेकिंग सोडा का सूत्र है। ठीक बेटा, बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, या आप इसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये NaHCO3 क्या है? बेकिंग सोडा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिया है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड व अमोनिया का मिश्रण मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, या आप कहिए बेकिंग सोडा प्राप्त होता है, या खाने वाला सोडा। ठीक बेटा, क्या लिया मैंने? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड व अमोनिया का मिश्रण मिलाने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। ये लिखने के बाद आपको ये रिएक्शन लिख देनी है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक बेटा, अगर आपको उपयोग भी पूछता है आपसे तो वहां पर आपको 3 नंबर की ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कह रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा के निर्माण की विधि तथा उसके 2 उपयोग लिखिए, तो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो आपको यही लिखना है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड व अमोनिया का मिश्रण मिलाने पर, प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। उसके बाद आपको ये रिएक्शन लिख देनी है। अब चलिए देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के उपयोग। उपयोग यहां पर देखिए क्या है। उपयोग पापड़ को खस्ता करने में सबसे पहला उपयोग क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग क्या है बेकिंग सोडा का? पापड़ को खस्ता करने। दूसरा क्या है? बेकिंग पाउडर बनाने में। क्या है? बेकिंग पाउडर बनाने में। पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है? तो बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल मिलाकर बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। तीसरा उपयोग कहाँ है? तो अग्निशामक यंत्रों में। क्या है? अग्निशामक यंत्रों में। तीसरा उपयोग इसका जो है वो क्या है? अग्निशामक यंत्रों में। तो इस प्रकार हो गया आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग। पहला कहाँ था? बेकिंग पाउडर बनाने में। दूसरा क्या हो गया? अग्निशामक यंत्रों में। तीसरा क्या हो गया? पापड़ को खस्ता करने में। ठीक है बेटा, अब चलिए देखते हैं यहाँ पर देखिए, ब्लीचिंग पाउडर आपका हो गया, उपयोग हो गया, उसके निर्माण की विधि हो गई, रिएक्शन हो गई। बेकिंग सोडा का निर्माण हो गया। ये सूत्र आप जरूर याद रखिए, क्योंकि कभी कभी आपको ये सूत्र ही पूछ लेता है बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, या फिर आपसे पूछ लेता है ब्लीचिंग पाउडर के सूत्र लिखिए। ये भी आपसे 2 नंबर में पूछ लेता है। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, उसका सूत्र पूछ लेगा। आपको कास्टिक सोडा या फिर यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर, इसका सूत्र पूछ लेगा, तो आपको 2 नंबर में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। तो ये टॉपिक आपका हो गया बेकिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब